जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। दर्शकों, कल आपने इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में सरल स्वभावी तपस्वी रत्न पन्यास प्रवर श्री पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब को आचार्य पदवी निमित्त संपन्न हुए आचार्य पद प्रदान महामहोत्सव के मंगल दृश्यों का अवलोकन किया, जो कि राजस्थान स्थित पादरू नगर की पुण्य धरा पर विगत माह 15 नवंबर से 19 नवंबर तक संपन्न हुआ। और केवल संपन्न ही नहीं हुआ, बल्कि एक स्वर्णिम इतिहास भी रच गया, क्योंकि पादरू वही पावन भूमि है जहां श्री पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब का जन्म हुआ है। और आपको बता दें कि अब ये पावन धरा महाराज साहब के गणि पद और पन्यास पद के साथ साथ आचार्य पद प्राप्ति की त्रिवेणी संगम भी बन चुकी है। तो आइए इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड को आरंभ करते हैं। महोत्सव के 3 दिन बीत चुके थे और ये महोत्सव का चौथा दिन था, यानी 18 नवंबर का पावन दिन। और इस दिन भी प्रातः काल से ही पादरू नगरवासी आनंद की अनुभूति करने लगे थे। और ये आनंद उस उत्साह व उमंग से भरा था जो पादरू वासियों को शोभा यात्रा में शामिल होकर आ रहा था। लाभार्थी परिवार सहित अनेकों भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल होकर परमानंद की अनुभूति कर रहे थे। विविध क्षेत्रों में भ्रमण कर यात्रा गंतव्य स्थल पहुंची, जहां लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया। और अब अवसर आया भव्यातिभव्य रथ यात्रा वर घोड़ा का, जिसकी मंगल शुरुआत हुई श्री संभवनाथ जिन मंदिर से। कुछ सौभाग्यशाली भक्त भव्यातिभव्य नाकाड़ा रथ पर सवार हुए तो कुछ बग्गियों पर। बैंड बाजे वाले जोरों शोरों से लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे थे। पूज्य पद्म भूषण विजय जी महाराज साहब एवं अन्य साधु एवं साध्वी वृंदों के आते ही यात्रा आरंभ की गई। और इन वैराग्य पथ अनुगामियों के साथ अनेकों भक्त कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। बड़ा ही सुंदर नजारा था ये। चारों ओर ढोल नगाड़ों का शोर सुनाई दे रहा था और पुरुष वर्ग तो प्रभु की भक्ति में खूब झूम रहा था। विविध क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और विशाल धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। सर्वप्रथम पंडाल में मौजूद सभी भक्तों ने आचार्य संघ को नमन किया और इसके बाद एक भक्त ने मधुर भजन प्रस्तुत कर सभा में धर्म के अद्भुत रंग बिखेरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी क्रम में आगे एक महानुभाव ने विचार व्यक्त किए। पादरू में एक नया इतिहास बनेगा। सांसारिक नाम पारसमल जी, उनका जन्म भी यहाँ पादरू गांव के अंदर हुआ, उनकी दीक्षा भी यहाँ पादरू गांव के अंदर हुई और इनकी आचार्य पदवी भी कल पादरू गांव के अंदर होने वाली है। हमारा गांव बड़ा ही धन्य गांव है।
सभी प्रकार से पूरा जन्म, दीक्षा और आचार्य पदवी एक गांव के अंदर होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और अब महाराज साहब ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। आप सबकी आस्था व श्रद्धा को देखते हुए हम आप सबकी अनुमोदना करते आज के दिन देखे दीक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु भी इस वरघोड़े के अंदर शामिल हुए और उनका भी यहाँ पर वरदान का वरघोड़ा निकला। और भी किसी की भावना हो कि हमें भी दीक्षा लेनी है और कल का दिन है, हाँ ले सकते हो। परमात्मा ने 12.5 साल तक घोर साधना स्वयं ने की। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद परमात्मा ने शासन की स्थापना की। शासन की स्थापना का मतलब क्या और किस लिए की, कभी आपने सोचा? परमात्मा ने पूर्व भव के अंदर जब 25वें भव के अंदर चारित्र लेकर के साधना की थी, मन में एक गजब की इच्छा, एक भावना परमात्मा के हृदय के अंदर थी। महाराज साहब के मुखारविंद से जिनोपदेश सुनने के बाद दीक्षार्थी बहन का पादरू संघ की ओर से बहुमान किया गया। सम्मानित होने के बाद दीक्षार्थी बहन ने अपने विचार भी व्यक्त किए। एक बार स्वयं ही महात्मा की तरफ दृष्टि करके तो देखिए, आप स्वयं ही समझ जाओगे कि इनके पैर किसी होटल या थिएटर में नहीं फिरते, ना इनके हाथों में कोई मोबाइल ना हथियार होता है, ना इनके आंखों के सामने कभी टीवी, ना इनके मुख से कभी गाली गलौज। अरे हिंसा का चिन्ह तो इनके देह पर दिखाई नहीं देता। ये सब प्रभाव प्रभु के इस वेश का है। बस इसी महात्म्य से प्रभावित होकर मैं भी इस मार्ग की मुसाफिर बनना चाहती हूँ। जैन कुल में जन्म मिला, उत्तम प्रभु का शासन पाया, गुरु वाणी सुनी, संयम की महिमा जानी। आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार संयम के बिना मानव जीवन की। मैं चाहती हूँ इसमें आप सभी की मंगलमय उपस्थिति और आप सभी का मंगलमय आशीर्वाद हो। इसके बाद 3 और दीक्षार्थी बहनों का बहुमान किया गया। इसी क्रम में आगे श्रावक श्रेष्ठियों को भी सम्मानित किया गया। नगर में ये जो साचा दरबार है, ना थोड़ा भैरव जी की महिमा अपार है। मेवा नगर में ये जो साचा दरबार है, ना थोड़ा भैरव जी की महिमा अपार है। नगर में ये जो साचा दरबार है, ना थोड़ा भैरव जी की महिमा अपार है। मेवा नगर में ये जो साचा दरबार है, ना थोड़ा भैरव जी की महिमा अपार है। मध्याह्नकालीन बेला की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाभार्थी परिवार सहित अनेकों भक्त शामिल हुए। मार्ग में युवाओं ने भक्ति नृत्य कर खुशियों के यादगार पल समेटे। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया। इसके बाद भी संभवनाथ जिन मंदिर में भव्याति भव्य सदृश्य महापूजा का आयोजन हुआ, जिसमें अनेकों भक्तों ने शामिल होकर प्रभु की पूजा अर्चना की। इस पावन अवसर पर साधु संघ भी उपस्थित रहा। भक्तों ने मनोभाव से प्रभु की पूजा अर्चना की और अष्टद्रव्य समर्पित किए।
इधर महापूजा चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर एक और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाभार्थी परिवार सहित अनेकों भक्त शामिल हुए। मार्ग में युवाओं ने भक्ति नृत्य भी किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया। इसके बाद सायंकाल आरती से पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए और बैंड बाजों की मंगल ध्वनि में भक्ति नृत्य करते नजर आए। विविध क्षेत्रों में भ्रमण कर शोभा यात्रा मंदिर जी पहुंची और फिर आयोजन हुआ मंगल आरती का। सभी भक्तों ने भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती की। आरती करने के बाद सभी भक्त कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां संगीतमय भजन संध्या का आयोजन हुआ। संगीतकार पार्टी ने भक्तों को एक से बढ़कर एक मधुर भजन सुनाकर परम आनंद का अनुभव कराया। गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। इसी बीच एक साधु महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए। आप सबकी कृपा है, आप सबका प्रेम है। जब यहाँ चतुर्मास प्रारंभ हुआ था तो आप जूठमल जी और कई भक्त पादर कुमार साहब प्रेम सिंह जी के साथ आश्रम पधारे थे, और जब प्रेम सिंह जी वहाँ पहुँचे तो फिर ना देने की जगह नहीं छोड़ी आपने, तो आपके उसमें कार्यक्रम में पहुँचा था। और जब अब पुनः यहाँ से भक्त पहुँचे पत्र का लेके, और जब मुझे ये बताया गया कि पद्म भूषण विजय जी जिनकी जन्मभूमि पादरू है, और उनको जो हमारे जैन संघ का सबसे बड़ा जो पद होता है आचार्य श्री का, वो पदवी उनको दी जा रही है। हालांकि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, लेकिन मैंने उनसे अर्ज की कि दिन में नहीं आ सका तो रात्रि आपकी जो भजन संध्या है उसमें जरूर आने का प्रयास करूंगा। इसके बाद पादरू संघ ने उन्हें सम्मानित भी किया और पुनः संगीत संध्या को आरंभ किया गया, और इस बार संगीतकार भाइयों ने भक्तों को खूब भक्ति नृत्य कराया। प्रभु महावीर की वाणी समझाई सब संतान ने, प्रभु महावीर की वाणी समझाई सब संतों ने, संतों के उपदेश मगर बटे गए पंथों में, संतों के उपदेश मगर बट गए पंथों में। संतों को दोष न देना, पंथों को गलत न कहना, अनिकांत की दृष्टि से उपदेश
देशों को समझाना शावक ही मेरी पहचान है। मैं जैन हूँ यही सम्मान है। शावक ही मेरी पहचान है। मैं जैन हूँ यही सम्मान है। ना ओसवाल मुझे कहना, ना पूर्वाल मुझे कहना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई नाम न मुझको देना। मेरी पहचान है। मैं जैन हूँ यही सम्मान है। सातों सागर की शानें जिसकी महिमा लिखते घट जाए। सातों अंबर का कागज भी एक अक्षर में ही सिमट जाए। सुर नर मुनि जन ज्ञानी ध्यानी, सुर नर मुनि जन ज्ञानी ध्यानी, युग 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 से ही समझाते हैं। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ की महिमा गाते हैं। वेद पुराणों ने गाया, तो दर्शकों, कुछ इस तरह अनोखे व अनूठे अंदाज में इस महोत्सव का चौथा दिन भी संपन्न हुआ और इस दिन भी अनेकों भक्तों ने बड़े उत्साह व उमंग के साथ महोत्सव में भाग लिया और प्रभु की अद्वितीय भक्ति की। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय जरूर देखिएगा इस श्रृंखला का अंतिम व मुख्य एपिसोड। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।